नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अब स्वास्थ्य विभाग में 150 करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरयू राय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में पिछले 3 सालों से ऊंचे दर पर दवाइयों का खरीद किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 22 अप्रैल 2020 को विभिन्न प्रकार की दवाओं की खरीद के लिए निविदा निकाली गई थी। न्यूनतम दर वाले निविदा दाताओं का चयन हो गया और 15 जून 2020 को उन्हें स्वीकृति पत्र भेजा गया कि 19 जून 2020 तक वे इकरारनामा जमा कर दें ताकि उन्हें संबंधित दवाओं का क्रय आदेश दिया जा सके, परंतु यह खरीद हुई ही नहीं। उसके जगह स्वास्थ्य विभाग ने संचिका तैयार कर वैसे 103 दवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार के औषधि निर्माता लोक उपक्रम से मानदेय के आधार पर खरीदारी करने निर्णय लिया। इसकी राज्य के अस्पतालों में मांग है। 22 अप्रैल 2020 को 150-200 दवाओं की जेनेरिक दवाओं की खरीद के लिए टेंडर निकाला। टेंडर फाइनल हो गया। उसमें न्यूनतम दर पर L1 पर जो आया था उसका सिलेक्शन भी हो गया। उसको चिट्ठी भी चली गई, आपूर्ति करिए आप दवा की कीमत के साथ कि आपकी दवा को इतनी कीमत दी जाएगी, पर उससे खरीदा नहीं गया जो न्यूनतम दर वाले हैं। 2-3 महीना के बाद फिर स्वास्थ्य विभाग ने फाइल में कसरत करना शुरू किया कि भारत सरकार की 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों की दवाओं के लिए भारत सरकार ने दर निर्धारित किया है। तो हम मनोनयन के आधार पर झारखंड की वित्त नियमावली के सेक्शन 235 को शिथिल करके 245 के आधार पर हम उनसे मनोनयन करें, मनोनयन पर खरीद कर लें, और मनोनयन पर खरीद हुई। अब मुझे जो दस्तावेज मिले हैं उसके हिसाब से मनोनयन पर जो खरीद हुई वो 4 गुना 5 गुना अधिक दर पर खरीद हुई, जितना कि टेंडर की दर इनके यहाँ न्यूनतम दर आई हुई थी। अब जब कैबिनेट के सामने प्रस्ताव गया कि 235 शिथिल करिए, 245 के अनुसार खरीदेंगे, तो कैबिनेट को इन्होंने बताया कि नहीं बताया कि साहब हमने पहले टेंडर निकाला है, L1 आ गया है, L1 की दर दिखाई पड़ रही है और L1 की दर 4 गुना 5 गुना कम है, तब हम मनोनयन पर खरीदें कि नहीं खरीदें। इस तथ्य को छुपा दिया गया और कैबिनेट से आदेश लेके इसको नियम का जामा पहनाने की कोशिश की गई कि हम ही जिम्मेवार नहीं होंगे, कैबिनेट भी जिम्मेदार होगी। तो मुझे जो तथ्य मिले हैं संचिकाओं के, उसमें सैकड़ों पेज हैं। अब मंत्री जी कह सकते हैं कि साहब कहाँ से मिल गया आपको ये, फिर चाहे तो एक मुकदमा कर सकते हैं हमारे ऊपर, किया है पहले से, मगर ये तथ्य है। न्यूनतम दर पर निविदा में दवाओं की खरीद करने के बदले में मनोनयन पर 4 गुना 5 गुना अधिक दर से खरीदा गया और सरकार की खजाना को चपत लगी है कम से कम 150 करोड़ रुपए की। 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अपने स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्टीकरण पूछें कि टेंडर में दर आने के बाद भी आपने मनोनयन करके 5 गुना दर पर क्यों दवाओं को खरीदा, और खरीदा तो आपने कैबिनेट के सामने इस तथ्य को लाया कि नहीं लाया। साहब, जिन दवाओं को हम 4 गुना 5 गुना अधिक दर पर खरीद कर रहे हैं वो टेंडर में बड़ी कम दर पर आई हुई हैं। हमने ऑर्डर भी दे दिया आपूर्ति का, और आपूर्ति लिया नहीं है। ये जो आपने नहीं बताया तो जनता के साथ धोखाधड़ी है। अब इसमें से जांच के बाद ही पता चलेगा कि अधिक दर का पैसा कहाँ कहाँ गया है, किसके यहाँ गया है। और सरकारी जो कंपनियां हैं भारत सरकार की, इन कंपनियों के आचरण पर भी सवाल उठेगा। बगल में बिहार है, उत्तर प्रदेश है। 2020 में मनोनयन पर खरीदा, तब से लेकर अब तक वही चल रहा है, वही स्वास्थ्य विभाग में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कैबिनेट को अंधकार में किसने रखा, और रखा तो अंधकार में रखने की नीयत क्या थी, और कैबिनेट से पारित होकर क्यों ये प्रयास किया गया कि मैं ही साहब दोषी नहीं हूँ। मैं देखता हूँ मुख्यमंत्री क्या करते हैं, पर भी स्वास्थ्य मंत्री फाइल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, ये भी प्रश्न चिन्ह है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।